हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुलदीप सोलंकी और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवगंज में गणित व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आपके लिए वो आपकी 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, उसका एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशन पर आज का ये मेरा वीडियो है और इसी तरह से मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आगे भी बनाता रहूँगा और आप लोगों को मैं अवेलेबल करवाता रहूँगा। और इन वीडियो के माध्यम से आपको मैं, जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा कि जब भी स्कूल खुले और आपकी क्लासरूम टीचिंग हो और तो उस क्लासरूम टीचिंग में भी आपको ये वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और एक अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, गणित सब्जेक्ट में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इन वीडियो में मैं केवल है वो अच्छे मार्क्स कैसे लाए उसी को ध्यान में रखते हुए सारे मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। और अगर आपकी सिलेबस में कटौती भी हो जाएगी जब स्कूल खुलेंगे, हो सकता है जितना लेट स्कूल खुले आपके सिलेबस में कटौती भी संभव है। तो अगर सिलेबस में कटौती भी हो जाएगी, मगर ये जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा वो टॉपिक तो आपके सिलेबस में होंगे ही और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, बाद में हेल्प करेंगे जब आप क्लास में भी पढ़ोगे और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट चैप्टर है संयुक्त फलन है वो आपके है वो टोटल 3 मार्क्स कवर करता है। और 3 मार्क्स से वो 2 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के। वो कैसे आते हैं? एक क्वेश्चंस तो आता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चंस आता है 1 नंबर का। एक अति लघुत्रात्मक होता है और एक क्वेश्चंस होता है वो लघुत्रात्मक आता है। तो इस तरह से ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो टोटल 3 मार्क्स कवर करती है। तो आज जो मैं ये आपके लिए मैटर लेकर आया हूँ वो कम से कम आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर ज़रूर कवर करेगा। तो आप अच्छे से देखना इसको, और इसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बार बार रिपीट करना, बार बार देखना, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में भी अगर कोई समस्या रहती है तो मेरे को आप है वो मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से या कैसे भी है मेरे को आप पूछ सकते हो। इसमें मैं अपने मोबाइल नंबर भी दे दूँगा इसके अंदर। तो सबसे पहले है इसमें द्विआधारी संक्रिया। ये जो टॉपिक है उसका नाम है, आज जो अपन ले रहे हैं, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। इंग्लिश में इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है द्विआधारी, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 के बीच में लगने वाली संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, जिसका बेस 2 एलिमेंट हो, कोई भी 2 अवयव हो। जैसे यहाँ पर एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। इन दोनों अवयवों के बीच में जो संक्रिया लग रही है उस संक्रिया को अपन ने स्टार से निरूपित किया है, यहाँ पर स्टार से दर्शाया गया है। तो 2 अवयवों के बीच में एक संक्रिया लग के फिर कोई रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो उसको अपन द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। 2 के बीच में आधार बनाकर जो परिणाम प्राप्त किया है अपन ने उसको। अब इसमें इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि A स्टार B इज इक्वल टू C आया, तो इसी तरह से अगर स्टार संक्रिया की जगह अपन यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। स्टार संक्रिया कुछ भी हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है, ठीक है ना। प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी संक्रियाएँ है वो अपने इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर है वो स्टार की जगह अपन ने प्लस लिया, तो देखो यहाँ पर 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 होगा। तो यहाँ पर पहली जो डिजिट है 3 वो संबंधित है R से, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। दूसरी जो संख्या है 4 वो भी संबंधित है रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। तो पहली और दूसरी संख्या में जो संक्रिया लगाई है अपने प्लस संक्रिया, और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है तो वो रिजल्ट भी अपने वास्तविक संख्या से ही संबंधित होना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या रियल नंबर से संबंधित है, दूसरी संख्या भी रियल नंबर से संबंधित है, तो उसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम भी रियल नंबर से ही संबंधित होना चाहिए। तो उसी को अपन ने इस तरह से यहाँ पर लिखा, वे 3 इज बिलोंग्स टू R एंड 4 इज बिलोंग्स टू R एंड देन रिजल्ट वी गेट 7 बिलोंग्स टू R हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर 2 में अगर अपन संक्रिया लगा रहे हैं तो वो 2 संख्या जिससे संबंधित है तो आने वाला परिणाम है वो भी उसी संख्या से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने रियल नंबर लिया है, तो क्वेश्चंस में आपको नेचुरल नंबर भी दिया जा सकता है, होल नंबर भी दिया जा सकता है, इंटीजर्स नंबर भी दिया जा सकता है, इस तरह से। तो संख्याओं के बारे में अपन को सामान्यतः थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे प्राकृत संख्याएँ है वो 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर पूर्ण संख्याएँ है वो 0 से स्टार्ट होती है, इस तरह से। तो संख्याओं के बारे में अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, तो वो अपन को नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके अंदर है वो द्विआधारी संक्रिया के ऊपर जो क्वेश्चंस बनता है उसमें मेन जो टॉपिक होते हैं वो 4 टॉपिक है इसके अंदर। क्रम विनिमयता,
साहचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमता, इन चारों के ऊपर अगर अपने कमांड है, इन चारों को अगर अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन से अपन आराम से कवर कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप अच्छे से समझना। जैसे है क्रम विनिमयता, सबसे पहले अपन लेते हैं कॉम्यूटेटिव रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, ये इसका है वो मतलब कंसेप्ट है कि अगर 2 में अपन संक्रिया लगाए, A और B के अंदर अपन ने संक्रिया लगाई, तो वही संक्रिया अगर इनका स्थान परिवर्तन करके अपन लगा देते हैं, B को यहाँ पर A आगे था, B पीछे था, यहाँ B आगे हो गया और A पीछे हो गया, तो ऐसा करने से अगर इनके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों आपस में क्या हो, समान हो, बराबर हो, तब जाके अपन कहेंगे कि हाँ यहाँ पर कॉम्यूटेटिव रूल का पालन हो रहा है। जैसे यहाँ पर है वो A प्लस बी, और अपन इसके ऊपर एग्जांपल लेकर देखते हैं, और मतलब अलग अलग सिंबल के लिए। जैसे कि A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो होता है, अपन को पता है ये बिल्कुल सही है। अगर अपन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 कर रहे हैं, अगर इसको 4 प्लस 3 भी कर लेंगे तो भी 7 ही आएगा। तो यहाँ पर प्लस संक्रिया है, वो प्लस संक्रिया के अंदर हमेशा क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है। इसी तरह से अगर अपन है वो मल्टीप्लाई सिंबल देखते हैं, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 6 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो आपस में क्या इक्वल है। तो यहाँ पर प्लस संक्रिया और मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है। फिर इसी तरह से है वो A डिवाइड B या फिर B डिवाइड A करो, तो ये रिजल्ट आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 4 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, ठीक है, तो 4 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 में अगर 4 का भाग लगाऊंगा तो फिर 1/2 आएगा, न कि 2 आएगा। तो भाग संक्रिया के लिए है वो क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन नहीं होता है। इसी तरह से माइनस, अगर व्यवकलन संक्रिया ले अपन, स्टार की जगह माइनस ले, तो जैसे कि 2 माइनस 3 करते हैं अपन, तो आता है -1, लेकिन अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो +1 आता है, तो आपस में ये इक्वल नहीं होंगे, एक प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है। तो माइनस संक्रिया के लिए और भाग संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं होता है। तो किस किस में होता है, एक तो प्लस में होता है और एक मल्टीप्लाई में होता है, माइनस में और डिवाइड में नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्रम विनिमयता के गुणधर्म का, और जैसे आगे अपन क्वेश्चंस लेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं, दूसरा इसका है साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो साहचर्यता के अंदर है वो A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C। इसका मतलब ये है जो किनारों पर जो अवयव है वो अंदर बाहर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है वो A स्टार है, A है वो ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट में B और C है। तो इसी तरह से ये रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, जो ब्रैकेट से बाहर था वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, A है वो B के साथ आ जाएगा, और जो ब्रैकेट में था C वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मतलब जो किनारे पर था वो अंदर बाहर हो गया, जैसे किनारों बाहर A था तो A अंदर आ गया, और C है वो अंदर था तो C है वो बाहर आ गया, ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर भी ये दोनों रिजल्ट बराबर हो जाते हैं तो वहाँ अपन कहेंगे कि एसोसिएटिविटी रूल का पालन हो रहा है। अब ये तो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ क्रम विनिमयता और साहचर्यता ही पूछते हैं, जो निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। और कभी कोई ऐसा क्वेश्चंस बन भी जाता है जिसमें ये चारों बातें पूछी जाती है, और एक तो ये बनता है कि क्रम विनिमयता और साहचर्यता ज्ञात कीजिए, और एक ये भी बनता है अलग से कि तत्समकता और प्रतिलोम अवयव है वो ज्ञात कीजिए आप। तो और कभी ऐसा भी होता है कि चारों बातें एक ही क्वेश्चंस के अंदर पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर अपन है वो आगे तत्समक और प्रतिलोम भी बढ़ रहे, ताकि एक सभी क्वेश्चंस में ये चारों बातें जब आप निकाल दोगे तो अगर अलग अलग भी क्वेश्चंस बन के आता है इनके बारे में, दो के बारे में, तो भी इसको आप इजीली है वो कर लोगे। और आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो तत्समक अवयव की और एक प्रतिलोम अवयव की। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर आपको 11th 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये 100% एक क्वेश्चंस जो है आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट के ऊपर बनने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले है मैं आपको तत्समक अवयव के बारे में बता रहा हूँ। तो तत्समक अवयव के ऊपर यदि तत्समक अवयव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि ई किसी संक्रिया स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हो तो ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए दोनों का जो परिणाम है वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ये अपन को ध्यान रखना है।
मतलब ए की संक्रिया ई के साथ लगाए या ई की संक्रिया ए के साथ लगाए, हमेशा परिणाम क्या होता है, वो खुद ही रिजल्ट आता है, ए जो अवयव है वो ही आएगा उसका परिणाम। जैसे कि इसको अपन एक एग्जांपल लेकर समझे सामान्य जीवन में भी, जैसे अपन किसी दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, तो दर्पण के सामने जो दर्पण में अपनी इमेज बनती है, जो अपना प्रतिबिंब बनता है, वो किसका प्रतिबिंब बनता है, अपना ही प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जैसे ये अपन है और ई है वो दर्पण है, तो अपन अगर दर्पण में देख रहे हैं तो अब उसकी इमेज क्या बनेगी, अपनी ही बनेगी। इसका मतलब ई है वो क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की संक्रिया अगर अपन तत्समक अवयव के साथ लगाए तो पुनः परिणाम वो एलिमेंट ही आना चाहिए। ये है, इसको अपन और एग्जांपल लेकर समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एक को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं यहाँ पर कि पुनः परिणाम ए ही आ जाए, या फिर किस संख्या से ए को यहाँ पर ये वही है, मैंने क्रम विनिमयता आगे पीछे कर लिया इनको, मल्टीप्लाई और प्लस में क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन होता है, अभी अपन ने पढ़ा। तो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि यहाँ पर परिणाम ए ही आ जाए। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ए को है मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, या 1 को है वो ए से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो परिणाम क्या आएगा, ए आएगा। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर 1 हुआ वो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, ठीक है। क्योंकि ए की संक्रिया अगर अपन 1 से लगा रहे हैं तो पुनः परिणाम ए ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगर ए की संक्रिया अगर अपन ए की संक्रिया जो ए में अपन किसको जोड़े कि पुनः परिणाम है वो ए ही प्राप्त हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ए में अपन 0 को जोड़ेंगे या 0 में ए को जोड़ेंगे तो पुनः परिणाम ए ही प्राप्त होगा। तो 0 यहाँ पर है वो प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, और यहाँ पर 1 है वो गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। तो इस तरह से अपन है वो तत्समक अवयव के बारे में पता कर सकते हैं। मतलब ए की संक्रिया किसी भी एलिमेंट की संक्रिया अगर तत्समक अवयव से लगाएंगे तो रिजल्ट अपना वही एलिमेंट आएगा। इस बात का अपन को ध्यान रखना है, चाहे वो मल्टीप्लाई संक्रिया हो चाहे वो प्लस संक्रिया हो, तो इस तरह से अपन को ध्यान रखना। तो इससे अपन ने एक बात यहाँ पर सीखी है कि 0 है वो हमेशा क्या होता है, योज्य तत्समक अवयव होता है। 0 है वो हमेशा प्लस संक्रिया के लिए है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसी तरह से 1 है, 1 हमेशा मल्टीप्लाई संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो ये था अपने आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। अब ये कैसे निकालेंगे ई को, वो अपन क्वेश्चंस में पढ़ेंगे आगे। ये जनरली इसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि होता क्या है। अब प्रतिलोम अवयव, नेक्स्ट इसका 4th पार्ट है प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव। तो प्रतिलोम या व्युत्क्रम का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, ठीक है ना। प्रतिलोम, यदि x किसी संक्रिया स्टार के लिए व्युत्क्रम अवयव हो तो a स्टार x बराबर क्या होता है, e आता है। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर अपन ने e लिया था, a स्टार e लिया था, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, a स्टार x लिया है, और इसका रिजल्ट किसके बराबर आया, e के बराबर आया है, ठीक है। तो इसमें अपन जब भी वो प्रतिलोम अवयव पूछेगा तो प्रतिलोम अवयव के लिए अपन को पहले तत्समक अवयव ज्ञात करना जरूरी है। तो जब भी प्रतिलोम अवयव के बारे में क्वेश्चंस बनेगा तो तत्समक अवयव पहले ज्ञात करना आवश्यक, क्योंकि तत्समक अवयव ई का यूज़ यहाँ पर आता है। तो किसी भी एलिमेंट की संक्रिया अगर अपन प्रतिलोम अवयव x के साथ लगाते हैं तो परिणाम हमेशा क्या प्राप्त होता है, ई प्राप्त होता है, तत्समक अवयव प्राप्त होता है। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में आपको यहाँ पर ये करके दिए है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं कि प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए अपन क्या कंसेप्ट लेकर चलते हैं, ए स्टार एक्स बराबर ई, और तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए अपन क्या कंसेप्ट लेकर चलते हैं, ए स्टार ई बराबर ए, ठीक है ना। और साहचर्यता के लिए क्या कंसेप्ट है, क्रम विनिमयता के लिए क्या कंसेप्ट है, तो ये सारी बातें अपन को है वो ध्यान रखनी है। तो अब देखो ये जो अपन ने 4 पार्ट पढ़े हैं, इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको अपन अच्छे से समझते हैं ताकि ये जो अपन ने सीखा है जो कुछ भी वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर है, यदि क्वेश्चंस है आपके बुक का ही क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। यदि स्टार समुच्चय R-1 में एक द्विचर संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R-1 हो, तब संक्रिया स्टार के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपको क्रम विनिमयता पूछा है, सेकंड साहचर्यता पूछा है, थर्ड आपको तत्समक अवयव पूछा है, और फोर्थ है वो प्रतिलोम अवयव पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। वो ये कह रहा है कि स्टार संक्रिया के लिए इस बार अपन को यहाँ पर जो नंबर दिया वो क्या दिया हुआ है, केवल रियल नंबर नहीं दिया है, रियल नंबर तो दिया है लेकिन रियल नंबर के अंदर है वो क्या है, एक नहीं है, वो बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रियल नंबर में जितने भी डिजिट होती है उसके अंदर किसको जोड़ा गया है, 1 को जोड़ा गया है।
तो जो भी अपने रिजल्ट प्राप्त होंगे उसमें कहीं पर भी 1 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी डिजिट आ सकती है। तो जब कभी भी ये यहाँ पर इस तरह के कोई रिजल्ट दिए हुए होते हैं तो वो ऐसे ही नहीं दिए हुए होते हैं, इसका कुछ ना कुछ मीन जरूर होता है। तो संक्रिया ये स्टार किस तरह से परिभाषित हो रही है यहाँ पर कि ए और बी में जब आप संक्रिया लगाओगे तो उसका परिणाम क्या प्राप्त होगा। पहले आपको ए और बी को जोड़ना है, फिर क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के उसको माइनस करना है इस रिजल्ट के अंदर से। और ए और बी जो आप डिजिट लेकर चलोगे वो किससे संबंधित होगी, r-1 से। तो परिणाम भी जो प्राप्त होगा वो भी किससे संबंधित होगा, r-1 से ही प्राप्त होगा, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे पहले अपन है वो बात करते हैं क्रम विनिमयता की। तो क्रम विनिमयता के लिए वही ए स्टार बी है लेकर चल रहे हैं तो बी स्टार ए आ जाना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाएगा, तब क्रम विनिमय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन क्या कर लेते हैं, अगर इनका क्रम परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान में आपस में इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ए प्लस बी को बी प्लस ए बी को बी ए कर लिया अपन ने, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, क्रम परिवर्तित हो गया। तो जब ए स्टार बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस ए बी, तो बी प्लस ए माइनस बी ए, जो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या है, बराबर ही है, दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर ही आएगा। तो इस रिजल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए, क्योंकि इसमें बी आगे आ गया और ए है वो पीछे हो गया, ठीक है। लेकिन इनके परिणाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका रिजल्ट है वो बिल्कुल क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अपन चाहे तो इसमें कोई डिजिट लेकर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ए की जगह आप 2 ले लो, बी की जगह 3 ले लो, ठीक है। तो इन दोनों के जो रिजल्ट है वो आपस में क्या आएंगे, ए स्टार बी लो या बी स्टार ए लो, 2 स्टार 3 लो या 3 स्टार 2 लो, इन दोनों के जो रिजल्ट जब अपन निकालेंगे इस संक्रिया के अंदर पुट करेंगे, कौन सी संक्रिया, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, समान ही आएगा। अब जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया 2 और बी बराबर अपन ने ले लिया 3, तो 2 का संबंध भी है वो r-1 से है और 3 का जो संबंध है वो भी r-1 से है। तो यहाँ पर है वो, जब इस दोनों के अंदर अपन संक्रिया लगाएंगे ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ ए की जगह 2, बी की जगह है वो 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो गया, 5 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको 3 स्टार 2 कर लेता हूँ, मतलब क्या करो, 2 स्टार 3 लिया, अब 3 स्टार 2, मतलब ए स्टार बी, तो अब बी स्टार ए लेकर चल रहे हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, अब 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करवाओ या 2 को 3 का मल्टीप्लाई करो, 6 ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या है, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, देन बोथ आर सेम। दोनों के दोनों रिजल्ट है वो क्या आपस में समान है, ये भी -1 आ गया और ये भी -1 आ गया। इसका मतलब यहाँ तो इस तरह से अपन कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया। तो यहाँ पर ये रूल का पालन हो रहा है, अपन ने चेक किया है, तो ये क्रम विनिमय है। यहाँ पर ये जो संक्रिया स्टार दे रखी है वो क्या है, क्रम विनिमय। ठीक इसी तरह से अपन बात करते हैं साहचर्यता के बारे में। तो साहचर्यता में क्या होता है कि जो बाहर होता है ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले अपन ये लेकर चले, इसमें साहचर्यता के अंदर ये दोनों रिजल्ट आपके समान होने चाहिए, तो वही अपन लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी ले लो, ए स्टार बी स्टार सी, तो इनमें अगर सब संक्रिया लगाऊंगा तो संक्रिया पहले ब्रैकेट में लगानी है आपको, बी स्टार सी, जो ब्रैकेट जहाँ भी होगा उसमें संक्रिया लगाओ, क्योंकि संक्रिया हमेशा 2 के बीच में लगानी होती है, 3 के बीच में नहीं, क्योंकि अपन द्विआधारी संक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ए स्टार, ए बाहर है, ए को बाहर ही रखा, बी और सी में संक्रिया लगाई, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है वही संक्रिया अपन ने लगानी है। 2 के बीच में संक्रिया क्या लग रही है, पहले दोनों जुड़ रहे हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में माइनस है यहाँ पर। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर पहले ये दोनों बी और सी जुड़ेंगे, बी और सी जुड़ गए, फिर माइनस है, फिर बी और सी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जैसा क्वेश्चंस दिया हुआ होता है, जैसी संक्रिया दी हुई होती है, उसी के अनुरूप अपन को यहाँ पर आगे इनमें भी वो संक्रिया लगानी है। तो ये हो गया। अब अपन वापस देखेंगे कि ये पूरा आपका ये ए है, ये स्टार है, और ये पूरा इसको अपन क्या पढ़ेंगे, वैसे तो दिख रहा क्या बी प्लस सी माइनस बी सी, लेकिन पूरा पढ़ेंगे क्या इसको, बी। तो ए स्टार बी, ये पूरा बी हो गया आपका। तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में संक्रिया लगाओ, जैसा कि क्वेश्चंस में दे रखा है। क्या करते हैं, ए स्टार बी के अंदर ए और बी को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ए में जोड़ लिया किसको, इस पूरे को जोड़ लिया अपन ने, बी प्लस सी माइनस बी सी, तो ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ए प्लस बी हो गया। अब अपन को क्या करना है, माइनस करके ए और बी का मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस किया
माइनस करके इस ए का और ये पूरा जो बी है इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरह से ये रिजल्ट आएगा, और रीअरेंज करेंगे इसको तो ए प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करवाना आप सभी को आता ही, आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में इसी तरह से ये रिजल्ट फर्स्ट है, इसको फर्स्ट दे दिया अपन ने। इसी तरह से अब अपन है वो इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ए स्टार बी स्टार सी लेकर चलते हैं। तो ए स्टार बी स्टार सी में क्या किया अपन ने, पहले इसमें ब्रैकेट में अपन ने संक्रिया लगाई, क्या होगी वो, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर स्टार, फिर क्या हो जाएगा सी। ये जो बाहर वाला है वो ऐसे रखेंगे, पहले दो में संक्रिया लगाते हैं हमेशा बाइनरी ऑपरेशंस। अब ये तो अपन को ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए प्लस ए स्टार बी में क्या संक्रिया लग रही है, तो वो अपन ने इधर लगा दी। अब वापस यहाँ पर ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। तो ए स्टार बी, इसको मैं ए पढ़ूंगा और इसको मैं बी पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ए स्टार बी दे रखा है। तो ए प्लस बी होगा सबसे पहले, ए प्लस बी, फिर क्या माइनस ए बी, तो माइनस ए इंटू बी, वो का वही कंसेप्ट लगाया वापस और अपन ने मल्टीप्लाई करवाया। और उसके बाद रीअरेंज करने के बाद में जो ये स्टेप आई है, तो अपन देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में है क्या है, समान है। तो दोनों आपस में समान है, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। तो स्टार संक्रिया के लिए क्वेश्चन है वो क्या है, साहचर्य है, ठीक है ना। तो साहचर्यता का भी पालन हो रहा है, क्रम विनिमयता का भी पालन हो रहा है यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसके तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के लिए। तो स्टूडेंट तत्समक अवयव की जब हम बात करेंगे, जिसको अपन ई से निरूपित करते हैं, मैंने पहले ही बताया, लेकिन उसको हमेशा संबंधित लेकर चलना है। जो अपन को क्वेश्चंस में संख्या दी हुई संख्या दे रखी होगी उससे संबंधित लेकर चलना है। आर दिया हो तो आर से संबंधित लेकर चलो, एन दिया हो तो एन से संबंधित लेकर चलेंगे, डब्ल्यू दिया है तो डब्ल्यू से, आई दिया है तो आई से, जेड दिया है तो जेड से। तो जैसी संख्या दी हुई होगी उससे संबंधित अपन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है वो अगर ई है तो अपन इसको किस तरह से लिखते हैं, जैसा कि अपने थ्योरी में पढ़ा है, ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए। तो यहाँ पर ये तो अपन को पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला था कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ए प्लस ए स्टार ई के अंदर जब संक्रिया लगाएंगे, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ए प्लस ई माइनस ए ई, ये कैसे लगाया अपन ने, वही ए स्टार बी। ए स्टार बी क्या कर रहा है वहाँ, कैसे दे रखा है उसको, ए प्लस बी माइनस ए बी, ऐसे दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह अपन ने क्या लिखा, ई लिख दिया, बस वैसे के वैसे ही। और ये रिजल्ट है वो लेकर चल ही रहे। ए तो होता ही है इसके इक्वल में, अपन को पता है, ठीक है ना। अगर अपन कांच में देख रहे तो अपना ही इमेज वहाँ पर दिखेगी, उस तरह से ही काम करता है ये। तो ये तो अपन लेकर चलेंगे, ये अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ए से ए वो कैंसिल हो जाएगा, या ई को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ए माइनस ए हो जाएगा। इन दोनों में से अपन ने ई को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए हो गया। फिर यहाँ पर है, इसको अपन ने वहाँ ट्रांसफ़र किया, ए माइनस ए 0 0 बाई 1 माइनस ए। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया, 0। अब 0 जो है, जो रिजल्ट आ रहा है वो दी गई संख्या से ही संबंधित होना चाहिए, r माइनस 1। अगर यहाँ पर आपको r माइनस 1 रियल नंबर की जगह अगर आपको नेचुरल नंबर दिया होता, n दिया होता, प्राकृत संख्या दी हुई होती, तो क्या ये तत्समक अवयव का जो रिजल्ट 0 आ रहा है वो सही होता, क्या नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना, जो आपको ये संख्या दे रखी होगी वो ऐसे ही नहीं दे रखी होगी, उसका कुछ ना कुछ वहाँ पर मीन जरूर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 0 आ रहा है वो r माइनस 1 के अंदर बैठता है। यहाँ पर अगर 1 आता तो अपन कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर 1 है, वो ई का मान नहीं हो सकता था, क्योंकि r के अंदर ही 1 नहीं है, ठीक है ना। या नेचुरल नंबर होता तो भी अपन कह सकते थे कि ई का मान 0 नहीं हो सकता, कि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा दी गई संख्या से संबंधित होना अत्यावश्यक है। तो जो ई का मान आया है वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसको अपन को नोट रखना है, क्योंकि ई का जो मान है वो अपने आगे प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने में ज़रूर उसका यूज़ होता है। तो जैसे कि अब अपन है प्रतिलोम अवयव निकाल रहे हैं, तो माना कि जो x है वो r माइनस 1 संक्रिया स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव हो, तो a स्टार x बराबर क्या है, e है, ये अपन को पता है, ठीक है, इसको अपन को याद रखना है, a स्टार x बराबर e। अब वापस वही बात, 2 में अपन संक्रिया लगाएंगे, जैसा कि क्वेश्चंस में संक्रिया दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन संक्रिया लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्टार x मतलब a प्लस एक्स माइनस ए एक्स। क्या किया इधर, a स्टार b की जगह अपने क्या आ गया, x आ गया। तो वही बात, a प्लस बी, a और b को जोड़ दिया, मतलब a और x को जोड़ दिया। फिर a और b को मल्टीप्लाई करवाना है तो a और x को मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस है ये। अब यहाँ पर जो तत्समक अवयव ई का जो रिजल्ट आया था वो यहाँ से अपन ने यहाँ पर इसको पुट कर लिया, यहाँ रख दिया,
ई का मान जो भी आता है 1 आता है, -1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, वो आपको यहाँ पर रखना है। इसलिए पहले ई को निकालना आवश्यक है। फिर ए को अपन ने उधर ट्रांसफ़र कर लिया, -a हो गया। इन दोनों में से अपन ने एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एक्स को कॉमन लेने के बाद 1 - a आया, फिर इधर -a है ये, तो 1 - a को उधर ट्रांसफ़र किया, -a/1 - a हो गया। और यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया हर से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a/a-1। और इसको इस कंडीशन में भी अपन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी सही है, दोनों सही है, माइनस कॉमन ले या नहीं ले, दोनों ही सही है। अब यहाँ पर है वो जो ये रिज़ल्ट आया है वो किससे संबंधित होना चाहिए, r-1 से संबंधित होना चाहिए। तो इसको भी अपन यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखते हैं कि ये वास्तव में सही है कि नहीं। अगर r के अंदर 1 होता यहाँ पर, तो देखो 1 रखो a की जगह, तो क्या होता, 1 - 1 क्या हो जाता, 0, ठीक है। और 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो अनंत है वो, अनंत होने के जैसे ही कोई भी रिज़ल्ट इन्फिनिटी आ जाता है, अनंत आ जाता है, तो वो फंक्शन और वो वैल्यू क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए इसीलिए इसने यहाँ पर है वो r में 1 नहीं दिया है, क्योंकि अगर r का मान 1 के बराबर होता है, यहाँ पर रियल नंबर में 1 होता ही है, लेकिन इसने यहाँ से उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो हटाना जरूरी था, नहीं हटाता तो इधर क्या हो जाता, a का मान 1 होता, 1 - 1 क्या हो जाता, 0। और 0 किसी भी संख्या में भाग करता है तो रिजल्ट उसका क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। और अनंत किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो डिफाइंडेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, a/a-1। तो ये अपना क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव, और ये अपना क्या हो गया, तत्समक अवयव। और आगे मैंने साहचर्यता और क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ाई। तो इस तरह से ये 4 बातें अगर अपन को अच्छे से निकालनी आ गई, तो कम से कम 2 नंबर है वो आपके कवर हो जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे वो 2 नंबर। अब इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जैसे कि आप लोग ये इनके ऊपर प्रैक्टिस करना, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वापस है वो आप मेरे को है वो पूछ सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, और ये वीडियो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा है आप और भी बच्चों को शेयर करोगे तो उसका हेल्प सभी को मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा और भी मैं इसके आगे जो भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे 12th मैथ्स के अंदर आपको अच्छे से मार्क्स है वो गेन करने के लिए। और अपन जब भी पढ़े तो अपना एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट अगर अपन पढ़ रहे हैं तो मैथ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। और सबसे सरल, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ्स ही होता है। अगर अपन मैथ्स को नहीं पढ़ेंगे तो अपन को टफ लगेगा, और जितना अपन समय मैथ्स को दे रहे हैं उतना ही वो अपन को समझ में आएगा और उतना ही वो अपन को ईजी लगेगा। तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स में आपने 90 क्रॉस कर लिए, 100 में से 100 मार्क्स ला दिए, तो आपके परसेंटेज इम्प्रूवमेंट होने में इसकी बहुत हेल्प होगी। जो परसेंटेज आपके इम्प्रूव होंगे वो मैथ्स की वजह से होंगे। और अभी जो आपके छुट्टियां चल रही है, जैसे कि स्कूल नहीं लग रही है, तब जो भी जैसा भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा है, आप लोग है वो पढ़ाई के टच में रहिए। 2-3 घंटे जो भी जितना भी आप पढ़ सको, तो उसका क्या होगा, फिर अपने पढ़ाई से है वो संबंध छूटेगा नहीं, ठीक है ना, और थोड़ा कंटिन्यूटी भी रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जैसे ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तो इस पर आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस को। देखो पहले मैं क्या नेचुरल नंबर दिया हुआ है, स्टार संक्रिया के लिए ये इस तरह से है। फिर दूसरा है वो परिमेय संख्या दे रखी है क्यों, तो उसमें ये मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। इनमें से ये बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्टली क्वेश्चंस हैं। तो इन सब के लिए आपको चारों बातें निकालनी है, क्रम विनिमयता, तत्समकता, साहचर्यता, ठीक है ना, और प्रतिलोम अवयव। फिर ये झेड़ दिया हुआ इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या, उसके लिए आपको ए स्टार में ये क्वेश्चंस दे रखा है, ए और बी में। फिर जो 4th क्वेश्चंस है उसमें एक सेट दे रखा है। सेट के अंदर ये भी जो रिजल्ट है वो आर से संबंधित है, और जहाँ पर ए का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो स्टार समुच्चय एस में एक द्विचर संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी स्टार सी डी, तो ए का रिलेशन सी के साथ है, और यहाँ पर है वो ए का रिलेशन सी के साथ है, और बी सी प्लस डी ये दूसरा रिज़ल्ट हो गया। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है ए स्टार बी था, अब लेकिन यहाँ पर क्या ए की जगह 2 अवयव दे दिए, बी की जगह भी 2 अवयव दे दिए, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ट्राई करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। वैसे भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें थोड़ी सी जानकारी आपको नंबर्स के बारे में दे दूँगा, और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से भी कुछ एक क्वेश्चंस है मैं आपको वापस है वो
सॉल्व करवा दूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग है वो इसको अच्छे से वापस रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर के देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो मेरे को वापस आप बाद में पूछ भी सकते हो, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये ज़रूर टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।